नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों हमारी कल सॉरी हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने चर्चा किया था, जो पोस्ट की थी हम लोगों ने। तो उसमें चर्चा साफ साफ किया था कि यहाँ पर 200 दिन का जो ईएमए है वो खतरे में आ चुका है अब, और यहाँ पर मार्केट के अंदर अब सिचुएशन जो है वो डू एंड डाई की है। साथ में मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर बताया था 3 कंडीशन, जाके इस वीडियो को जरूर चेक करना। तो 3 कंडीशन अगर फुलफिल होती तो वहाँ पे मैंने कहा था कि मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई और हमको साफ साफ पता लग चुका था ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 कंडीशंस जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई थी कि यहाँ पर हमको लाइव मार्केट में पता लग गया था यहाँ पे कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगी, और मार्केट एक्चुअली फिर नीचे आ गई। और मार्केट का जो कैंडल है वो बेसिकली यहाँ पर रेड ही बना, और एक अच्छा खासा रेड बना। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस मुझको व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है मार्केट एक तरफा गिर रहा है, ऐसा तो कभी पीछे हमको देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर मार्केट जो है लगातार एक ये जो हाई है, इस हाई को लगने के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस हाई को लगने की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 दिन लगातार मार्केट ऐसा गिर गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? तो दोस्तों बेसिक चीज मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। मैंने इसके बारे में रिसर्च करने की थोड़ी सी कोशिश की तो मुझे पता लगा, जो मुझे समझ में आता है रीजन मुझे वो पता लग रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ डाटा ही मैं आपको सब चीज बताता हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो ये वाला लॉजिक भी मैं आपको डाटा पॉइंट के ऊपर ही बताता हूँ। मैंने इसको बैक टेस्ट भी कर रखा है। तो बैक टेस्ट करने के बाद मुझे इसकी एक्यूरेसी एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाईली मतलब एक्यूरेट मुझे ये रीज़न लगा, और ये फॉलो भी मार्केट के अंदर होता है। तो मैं इसको आज ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को, और आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली मैं इस लॉजिक को डेली बेसिस के ऊपर अपने वीडियोस में आपको दिखाता भी हूँ। तो दोस्तों ये लगातार 6 दिन मार्केट गिरा, क्यों गिरा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बहस होती है मार्केट के अंदर। कमेंट सेक्शन में मुझे देखने को मिलता है कि क्या रिटेल लोग जो हैं वो यहाँ पर पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों मैं तो आपको मल्टीपल टाइम्स ये जो बहस है इसका निष्कर्ष या फिर इसका कंक्लूजन आपको बता चुका हूँ कि रिटेल हमेशा मार्केट में लॉस करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं, और आपको आज फिर से एक ये लॉजिक जो है आपको मैं दिखाऊंगा, जो वो भी यही प्रूव करेगा कि यहाँ पर मार्केट जो लगातार 6 दिन से यहाँ पर गिरता आ रहा है ना, उसका वो उसमें रिटेल ही लॉस कर रहा है। तो दोस्तों ये रीज़न हम देख लेते हैं फाइनली। तो रीज़न जो है वो बहुत सिंपल है, मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर दिखाता भी हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि आपको इसको बैक टेस्टिंग करने में थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लॉजिक क्या है कि जब जब रिटेल की टोटल फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो पोजीशंस हैं, ठीक है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो पोजीशंस रिटेल ट्रेडर्स के टोटल मिला के होती हैं, हमारा लॉजिक ये हमने बहुत दिनों से इसको दिखाते हैं, तकरीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं डेली दिखाता हूँ मैं इस लॉजिक को। तो मेरा लॉजिक यही हमेशा से मैंने आपको बोला है कि जब जब रिटेल ट्रेडर्स की टोटल मिला के 5 लाख से ऊपर की पोजीशंस हो जाएंगी, अबव 5 लाख पोजीशंस हो जाएंगी, तब तब मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करता है। ये मैं आपको आज ही नहीं बता रहा, ये मैं आपको बहुत दिनों बहुत महीनों से रेगुलरली आपको अपने वीडियो में बताते आ रहा हूँ। तो आप इसको लॉजिक को अब बेसिकली आप चेक भी कर सकते हो, बैक टेस्ट भी कर सकते हो। ये मैंने फरवरी के स्टार्टिंग से डाटा आपके लिए मेंशन कर रखा है, आप पॉज लेके इसको अपने आप बैक टेस्ट कर सकते हो। संडे का दिन है, आपके पास टाइम भी होगा। तो देखिए दोस्तों, जब जब 5 लाख से ऊपर की पोजीशन थी, जब जब अगले दिन मार्केट नेगेटिव रिएक्ट किया, यहाँ पर ही 5 लाख से ऊपर की पोजीशंस थी रिटेल के पास, तब तब यहाँ पर नेगेटिव ट्रेड किया अगले दिन मार्केट ने। फिर यहाँ पर जब 5 लाख की पोजीशंस हुई तो भी नेगेटिव मार्केट ने ट्रेड किया। और फिर जब यहाँ पर मार्केट ने अब यहाँ पर मार्केट जो है लगातार 6 दिन से ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स की 5 लाख से ऊपर की पोजीशंस फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर वही बुलिश टाइप की पोजीशंस रेगुलरली लगातार 6 दिन हो चुके हैं। और यही रीज़न बेसिकली है कि जब जब 5 लाख से ऊपर की पोजीशंस होंगी रिटेल ट्रेडर्स की, मार्केट नेगेटिव ही रिएक्ट करेगा। और आप चेक कर सकते हो मार्केट रेड में ही क्लोज डेली बेसिस के ऊपर हो रहा है, और कैंडल्स भी रेड बन रही हैं। तो दोस्तों बेसिक सिंपल है, बहुत सिंप्लीफाई करके दे दिया है मैंने आपको ये चीज़, और ये आपको समझ में आना चाहिए। ये रीज़न जो है, ये जो लॉजिक है, ये इस चीज़ को भी प्रूव करता है कि भाई रिटेल जो है वो इस वक्त पिछले 6 दिन से लगातार जब मार्केट टूट रहा है ना, तब से रिटेल ट्रेडर्स लगातार यहाँ पर लूज कर रहा है। ठीक है, लॉस कर रहा है पैसे को। वो आपको अपनी पोजीशंस मतलब मैं आपको
उन लोगों की पोजीशंस दिखा रहा हूँ और मार्केट का रिएक्शन भी दिखा रहा हूँ। मार्केट 18,000 से लेके 17,400 450 तक आ चुका है। 650 पॉइंट की बेसिकली 550 पॉइंट की बेसिकली डाउन साइड मूव पोजिशनली हो चुकी है, और आप चेक कर सकते हो क्यों हुई है, क्योंकि रिटेल इस वक्त बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो आज की क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हम डाटा एनालिसिस करें, यही डाटा को एनालिसिस करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आज भी जो है 7 लाख के आसपास पोजीशंस हैं, जो कि शायद पैनिक क्रिएट करेगी मार्केट के अंदर, क्योंकि जब तक रिटेल बियरिश नहीं होगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। बहुत सिंपल है, मार्केट रिटेल के अगेंस्ट ही जाती है। तो प्लीज़ कमेंट्स में मत लिखना और इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दो कि रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे पैसा कमाता है। बाकी नहीं निकाल सकते, और अगर आप माइंड ब्लॉक करके रखे हुए हो अपना, और आप यही लिखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में कि ठीक है जी रिटेल कमाता है पैसा, तो ठीक है जी, आपको मुबारक हो। मैं तो आपको मल्टीपल टाइम्स प्रूव कर चुका हूँ। चलिए, तो फाइनली डाटा जो है वो बेरिश है, रिटेल क्योंकि बुलिश है, इसलिए हम इस डाटा को बेरिश मानेंगे। ठीक है। और बेसिकली इनकी पोजीशन मैं आपको दिखा भी देता हूँ, फाइनली जो पोजीशंस हैं। तो इस वक्त एफ आई की कोई लॉन्ग पोजीशंस नहीं बची हुई है, उन्होंने सारी पोजीशंस क्लोज कर दी हैं, तो बुलिश इस वक्त एफ आई नहीं है। एफ आई की टोटल 85,000 के आसपास पोजीशंस है, जिसका लेवल जो है 17,766 के आसपास है एवरेज लेवल, और इस वक्त ये 300 पॉइंट के प्रॉफिट में बैठे हैं। तो एफ आई ने पिछले मंथ भी प्रॉफिट कमाया था, और अभी भी ये प्रॉफिट में ही बैठे हुए हैं। अब जो इनकी रिटेल की नई पोजीशंस मार्च में बनी है, वो क्या बनी है आप चेक कर सकते हो। और अभी एफ आई कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा है, वो चाहता है कि रिटेल जो करना चाहे कर ले पहले, फिर उसके अगेंस्ट पोजीशन वो बनाएंगे, क्योंकि अभी तो मार्च मंथ की एक ही दिन शुरुआत में, जो मार्च मंथ की सीरीज है उसका एक ही दिन बीता है, तो याद रखना अभी ये पोजीशंस और भी ज़्यादा बननी लगेंगी, अभी तो शुरुआत है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से लॉन्ग पोजीशंस जो हैं वो इतनी हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रही हैं, और शॉर्ट पोजीशंस भी ऑलमोस्ट उन्होंने इक्वल खड़ी कर दी हैं। तो ओवरऑल वो एक तरफ प्रॉफिट में है 170 पॉइंट के, दूसरी तरफ वो लॉस में है 80 पॉइंट के, तो तकरीबन 90 पॉइंट के इस वक्त प्रॉफिट में तो वो हैं। लेकिन दोस्तों 90 पॉइंट का प्रॉफिट अभी केवल एक ही दिन हुआ है मार्च एक्सपायरी का, तो ये मुझे डैम श्योर है कि एफ आई आईज इनको जीने तो देंगे नहीं, इनका यही ऑब्जेक्टिव होता है एफ आई आईज का। और अभी पूरा महीना पड़ा है मार्च का, जितना ये कुछ भी कर लें, चाहे लॉन्ग बना लें चाहे वो शॉर्ट बना लें, ओवरऑल इनकी पोजीशंस लॉस में ही निकलती हैं नेट बेसिस के ऊपर। तो अभी जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, एफआईआई का व्यू अभी बेयरिश ही है, और रिटेल इस वक्त बहुत ज़्यादा बुलिश है, 7 लाख से ऊपर की पोजीशंस हैं उनकी, वो मैंने आपको दिखा दिया, डाटा बेयरिश ही है अभी भी। और कैश में जो पोजीशंस हैं, कैश में रेगुलरली सेलिंग ही हो रही है, बट उसका कोई अब यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन में कोई पोजीशन इस वक्त कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जा रहे हैं, तो अभी वेट एंड वॉच कर रहा है कौन, एफ आई आई, उससे नई पोजीशंस कुछ भी एक्टिव नहीं हुआ है अभी। जो ओल्ड पोजीशंस होल्ड कर रखी हैं उन्होंने, पुरानी पोजीशंस जो है वो होल्ड कर रखी हैं, वेट कर रहा है वो रिटेल का कि हाँ भाई कौन सी पोजीशन में रिटेल बनाएगा, कैसी बनाएगा। एक दो दिन उसका वेट करेगा, जैसी पोजीशन वो बनाएगा रिटेल ट्रेडर उसके अगेंस्ट में वो बैठ जाएंगे। तो अभी का डाटा ओवरऑल जो पुराने वेट डाटा बेसिस के ऊपर जो है वो डाटा जो है बेरिश ही है। ठीक है, तो डाटा इस वक्त बेरिश है, और आपको समझ में आना चाहिए, इस चीज़ को बात माननी चाहिए। बात करते हैं फटाफट से अब लेवल्स की। जो लेवल्स अब जो बचा है, ये लेवल्स मैंने आपको रेगुलर दिखाता हूँ, पिछले 2 ढाई 3 महीने से दिखा रहा हूँ ये लेवल्स किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहे हैं चेक कर सकते हो। मार्केट ने इस लेवल को यहाँ भी रेसिस्टेंस लिया, यहाँ भी रेसिस्टेंस लिया, यहाँ भी रेसिस्टेंस लिया, मार्केट ने इस लेवल को जैसे ही तोड़ा, मार्केट अगले लेवल के लिए रेडी हो रहा है। तो अगला लेवल जो है 17,344 है, देखते हैं मार्केट में ये लेवल दिखेगा या नहीं दिखेगा। 344 के आसपास पिछली बार भी मार्केट ने बजट डे के दिन जो है सपोर्ट लिया था, तो इस वक्त जो लेवल है यही लेवल है, इसके नीचे क्लोज देता है मार्केट अगर वन डे के टाइम फ्रेम में, याद रखना वन डे के टाइम फ्रेम में अगर इसके नीचे क्लोज देता है तो ये मार्केट को फर्दर नीचे लेके आएगा, इस बात को याद रखना, डाटा बियरिश ही है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा 350 का लेवल, 17,350 का लेवल, वहाँ पे डू एंड डाई सिचुएशन देखी जाएगी कि वहाँ पे मार्केट हेल्ड करता है या नहीं करता, बट ओवरऑल डाटा अभी बियरिश ही है। बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी जो है वो सिचुएशन मैं आपको समझा देता हूँ। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल अब देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर एक कैंडल तो होप दिया कैंडल ने, लेकिन वो उस होप को यहाँ पे बियरिश की जो तोप है उन्होंने यहाँ पे तोड़ दिया इस होप ने, बट अब क्या करें, जैसा डाटा है मार्केट वैसा ही रिएक्ट करेगा। तो अब ओवरऑल जो ये वाला जो लो है, ठीक है, बजट डे का जो है तकरीबन 39 38,000 मेरे ख्याल से 400 का लो है,
चेक कर लेते हैं क्या है। 38,400 का ही लो होना चाहिए। 39,400 है, सॉरी। तो 39,400, 39,400, ये जो है बजट डे का लो है। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो 39,400 और 39,200 के ऊपर जो है 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। तो ये जो रेंज है 200 पॉइंट की, 39,200 300 से लेके 39,400 की जो रेंज रहेगी वो एक सपोर्ट रेंज रहेगी इस वक्त मार्केट के अंदर। ये सपोर्ट टूटता है तो फर्दर वीक हो जाएगा, तो लेवल्स प्ले करते रहिएगा। लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्ले करना। इस वक्त डाटा बेयरिश ही है। अगले लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर बता दिए हैं। और लाइव मार्केट में भी आपको हेल्प मिलती रहेगी। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन में निफ्टी जो है, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऑप्शन चेन जो अभी करंट वीक की चल रही है उसके अंदर एट द मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी कॉलेटिंग हो रखी है, और इसके अगेंस्ट में पुट अनवाइंडिंग भी हुई है। ठीक है। तो ये एक नेगेटिव साइन होता है। ठीक। और इन द मनी में भी पुट राइटिंग हो रखी है। अब आप कहोगे ये वाली कौन सी है, तो दोस्तों ये पुट राइटिंग नहीं है, ये पुट बाइंग है एक्चुअली में। ठीक है। तो ओवरऑल इसका भी जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 17,000, ये 400 से लेके 17,300 के बीच में। तो ये 400 और 300 मतलब मिडिल पॉइंट इसका लगा लीजिए 17,350 फिलहाल जो है ये टारगेट दिखता है। और देखते हैं टारगेट के आसपास या फिर इस लेवल के आसपास मार्केट क्या करता है। एक बार को बेयरिश पोजीशन इस लेवल के आसपास मार्केट अगर आती है तो निकाल लेना। अब ये इस लेवल के आसपास आएगी मार्केट या नहीं आएगी वो मार्केट कल लाइव मार्केट ने बताएगी। डाटा इस वक्त बेयरिश ही है ऑप्शन चेन का भी। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बट आई एम राइट नाउ बेयरिश। और 350 के आसपास फिर देखेंगे मार्केट में क्या होता है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि भाई यहाँ पे रिटेल पैसा नहीं कमाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।